क्या है और भगवत भक्ति क्या है। भगवत कथा क्या है? यही जो हम सुन रहे हैं वही भगवत कथा है, जहाँ हमारा मन उस गोविंद के चरणार बिंदों में लग जाए, उसी को भगवत कथा कहते हैं। और भगवत भक्ति क्या है? कथा सुन करके हमारे हृदय में वह प्रेम, वह अनुराग, वह करुणा, वह उमंग उतर आवे, इसी को हम कहते हैं भगवत भक्ति। तो भगवत कथा और भगवत भक्ति का सुंदर जो है दृश्य प्रस्तुत किया सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों के बीच में, और आनंदमय, मंगलमय, पावनमय कथा का रसास्वादन हम सब करने लगे। आगे भगवान के अवतारों की कथा बताई गई। देखिए, इस संसार में कलिकाल में नाम की बड़ी महिमा है। जो सतयुग त्रेता द्वापर में जन्म जन्मांतर तक हम यज्ञ करें, तप करें, अनुष्ठान करें, जो फल प्राप्त नहीं होता था, इस कलिकाल में केवल नाम मात्र लेने से वह फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए नाम की बहुत महिमा है। प्रभु नाम में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने अवतारों का वर्णन किया है। कहते हैं कि जाग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदादेवी शंभूतं घोरस कलमादौ लोक शेषरक्षयः यस्यांभसे शयनस्य योग निन्द्रा वितन्वतः नाभिहृदयाम्बुजदासीदाग्नं विश्वं सृजापते। श्री सूत जी महाराज जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि भगवान श्री नारायण के द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। भगवान ने केवल इच्छा जागृत की, इच्छा शक्ति से जो ही इच्छा शक्ति को जागृत किया, उसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ, उसी से एक महान विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। इसी आज पुरुष से 10 इंद्रियां, एक मन, 5 भूत का निर्माण हुआ, जिससे वह शक्ति 16 कलाओं से परिपूर्ण हो गई। एवं महाराज परमात्मा के नाभि कमल से आदि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार सृष्टि के विषय में सूत जी ने बताया कि ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि को रचना प्रारंभ कर दिया। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि पहले कुमार सर्ग में 4 बालखिल ऋषि की उत्पत्ति हुई। कौन कौन से? सनक, सनानंद, सनातन और चौथे हैं सनत कुमार। बोले बालखिल ऋषि महाराज की। सबसे पहले 4 बालखिल ऋषि उत्पन्न हुए। दूसरी बार भगवान ने संपूर्ण संसार के कल्याण हितार्थ जल से बाहर को निकालने के लिए पृथ्वी को ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से शूकर भगवान का जन्म हुआ। शूकर भगवान जो है उत्पन्न हुए। बोले शूकर भगवान की। अब इस प्रकार से तीसरी बार परमात्मा ने संपूर्ण ऋषियों के कल्याण हितार्थ नारद मुनि मन से ब्रह्मा जी से उत्पन्न किया। मन से चाहा तो नारद जी उत्पन्न हो गए, और नारद जी जो है इस संसार में देवता के रूप में भ्रमण करने लगे। चौथी बार परमात्मा ने धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण का रूप धारण किया। 5वां अवतार भगवान ने स्वयं कपिल मुनि का रूप धारण किया, और इस कपिल मुनि के रूप में इन्होंने सांख्य योग का दर्शन कराया है। 6वां अवतार भगवान ने अनुसुईया के वर मांगने से अत्रि ऋषि की संतान के रूप में दत्तात्रेय के रूप में उत्पन्न हुए। 7वां अवतार भगवान का आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। 8वां अवतार जो है भगवान का राजा नाग की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने अनेकानेक ज्ञान मार्ग दिया, अनेकानेक भक्ति मार्ग जो है प्रस्तुत किया है। 9वीं बार ऋषियों की प्रार्थना से परमात्मा ने महाराज पृथु का जन्म धारण किया, और पृथु के रूप में हुआ जन्म, जिसमें पृथ्वी का दोहन किया, सारी औषधियों का दोहन हुआ।
10वीं बार भगवान ने चक्षुषी मनवंतर के अंत में संपूर्ण पृथ्वी जब जल में डूब गई, तब इन्होंने भगवान मत्स्य रूप धारण किया। बोले मत्स्य भगवान की। और 11वां अवतार जो है परमात्मा ने, जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय मदनाचल पर्वत को अपनी पीठ में धारण करने के लिए कच्छप भगवान का रूप धारण किया। 12वीं बार भगवान ने धन्वंतरी का रूप धारण किया और अमृत से, समुद्र से अमृत का जो घड़ा था यह लेकर के और जो है प्रकट हुए। और 13वां अवतार भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। देवताओं को अमृत पिलाने के लिए यह अवतार धारण किया गया था। 14वीं बार परमात्मा ने नरसिंह भगवान का रूप धारण किया और हिरण्याकश्यप की पीठ को चीर करके हिरण्याकश्यप को नष्ट किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वीं बार परमात्मा ने वामन रूप धारण किया। बटु भेषधारी भगवान बने, राजा बलि के दरवाजे गए, 3 पग पृथ्वी में संपूर्ण सृष्टि को नाप लिया और इस धराधाम को मुक्त किया। तो बोलिए वामन भगवान की। और 16वीं बार परमात्मा ने परशुराम का जन्म धारण किया और इस रूप में भगवान ने अनेक जो है धार्मिक कार्य को किया, सत्य सनातन धर्म की रक्षा की। 17वीं बार परमात्मा ने पाराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से स्वयं वेद अभ्यास का जन्म हुआ। 18वां अवतार भगवान का बताया गया कि राजा रामचंद्र के रूप में अवतार धारण किया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। राजा रामचंद्र के रूप में, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भगवान ने, हमारे राघवेंद्र सरकार ने नाना प्रकार से कार्यों को किया। आप सभी लोगों को भीत है, सेतु बंध किया, लंका पर विजय की, सुग्रीव को राज दिया, अंगद को राज दिया, नाना प्रकार से जो है भगवान ने कार्यों को संपन्न कराया है। 19वीं और 20वां अवतार भगवान ने, परमात्मा ने यदुवंश में सर्वप्रथम पहले बलराम का और दूसरा स्वयं कृष्ण कन्हैया के रूप में प्रकट हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और इसके बाद परमात्मा ने मगध देश बिहार में द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अचानक पुत्र रूप में आपका अवतार बौद्ध अवतार होगा, इस प्रकार से शास्त्र बताते हैं। इसके बाद कल्कि अवतार बताया। इस प्रकार से श्री सूत जी ने 22 अवतार कहे। 23वां अवतार हंस और 24वां अवतार है ग्रीव का विद्वान लोग कहते हैं। इस प्रकार से 24 अवतारों की पावन कथा सुनाई गई। इन 24 अवतारों का नाम उच्चारण लेने मात्र से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। बोलिए यज्ञपुत्र भगवान की। इस